रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। ड्रॉप आउट के ताल्लुक से तफसील के साथ में जो है इनामुर रहमान सर ने हमारे सामने जो है बहुत सारी बातें रखी। इससे पहले कि मैं को स्पीकर को आवाज़ दूं, आज से 8 जुलाई को जो एक रिपोर्ट लोकमत के अंदर जो आई हुई थी वो ड्रॉप आउट के ताल्लुक से थी और उसमें ये कहा गया कि राहुल शिंदे नाम के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने ये पेश किया कि जो मुस्लिम समाज है उसका ड्रॉप आउट जो है ज़्यादा है और मुस्लिम समाज के अंदर जो लड़के हैं उनका जो है रेशो ज़्यादा है। तो उन्होंने एक मुख्तसर जो है रिपोर्ट पेश की। मैं जो टक्केवारी उसका पेश करूँ माध्यमिक का, कि माध्यमिक के अंदर, हाई स्कूल के अंदर कितना ड्रॉप आउट कौन सी कम्युनिटी के अंदर कितना होता है। देखिए खुला वर्ग जो है ओपन, उसके अंदर जो लड़के हैं उनका प्रमाण जो है 0.83 है और लड़कियों का जो है खुले वर्ग में 1.34 है। इसी तरह से जो एकूण जो हुआ 1.06 ये उसका प्रमाण खुले वर्ग का है। एससी का देखें 7, लड़कों का जो है 7.64 और लड़कियों का है 7.40। इसी तरह कुल जो उसका हुआ 7.52। इसी तरह से एससी का देखा जाए, एसटी का देखा जाए तो उसका टक्केवारी और जो है बढ़ जाता है ड्रॉप आउट का। एसटी के अंदर जो है लड़कों का प्रमाण जो है वो 12.48 है और लड़कियों का जो है 12.19 है। टोटल इस तरह से जो है 24 के करीब जाता है। और ओबीसी का, ओबीसी में देखा जाए यानी ओबीसी में मुस्लिम समाज भी आता है, दीगर भी आते हैं, तो इसका अगर प्रमाण देखा जाए तो लड़कों का 4.13 और लड़कियों का जो है 4.89 है। इसी तरह से मुस्लिम समाज, मुस्लिम का जो है सबसे ज़्यादा है, लड़कों का जो प्रमाण है 16.27 और लड़कियों का जो है 10.77। ये प्रमाण जो है टोटल 13.64। ये सबसे ज़्यादा जो है एससी और एसटी से ज़्यादा जो है प्रमाण जो ड्रॉप आउट का है वो मुस्लिम समाज के अंदर ख़ास तौर से लड़कों का ज़्यादा है। और उसका जो है माहिरीन ने जो बताया इसका वजह जो है ज़्यादातर जो है वो रोज़गार का मसला है। ज़्यादातर जो है वो इकोनॉमिक जो कंडीशन है घर की कमज़ोर होने की वजह से बच्चों को काम पर लगाया जाता है। लीजिए मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करते हुए आज के जो कोई स्पीकर हैं ड्रॉप आउट के ताल्लुक से एटीटी हाई स्कूल के सबकदोश उस्ताद मोहतरम अब्दुल लतीफ़ सर यहाँ मौजूद हैं, वो आएँ और इसी मौजू के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करें, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँ। मोहतरम अब्दुल लतीफ़ अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर और शरीकान मजलिस, बहुत सारी बातें अब इनामुर रहमान सर ने पेश की हैं और मेरी जो तैयारी थी उसका एक बड़ा हिस्सा कहना चाहिए उस पर वो गुफ्तगू कर चुके हैं। दूसरी बात, मेरे प्रोग्राम में ये लोकमत का जो था मामला वो भी पेश करना था, लेकिन वो भी बात जो है अपने सर ने कर दी। बहरहाल कुछ बातें हैं जो मैं आपको सामने पेश करना चाहूँगा कि ये लोकमत की रिपोर्ट से तो हमको ये समझ में आ जाता है कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट है। और जब हमारे समाज में तो ये एक हमारा समाजी मसला है और हमको इसी नुक्ते नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि समाज का मैं एक हिस्सा हूँ और आप भी एक हिस्सा हैं। तो जितने समाज में रहने वाले लोग हैं, जब तक इन तमाम लोगों को मुतहर्रिक नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूँ चीज़ें ला हासिल रहे। ये मसला जो है ये हल होने वाला नहीं। हमारे यहाँ पे हम देखते हैं
कि इस काम को करने के लिए अगर आपके अपने घर का कोई बच्चा है ड्रॉप आउट हो गया तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे मोहल्ले में चंद बच्चे हैं तो वहाँ की कोई तंजीम उसके लिए काम करे। कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये स्कूल का बच्चे का मामला है, स्कूल वाले जाने, इनकी स्कूल की इंतज़ामिया जाने, उसके टीचर जाने या उसके पेरेंट जाने। असल में मसला हमारे समाज का है, इसलिए हमको ये काम जो है सबको मिलजुल कर करना ही पड़ेगा। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से जो भी राय देंगे और राय ज़रूर दीजिए कि हमको अपने तौर से क्या करना चाहिए। क्योंकि हम देखिए हुकूमत तो स्कीम बनाती है, अभी हमारे यहाँ पे खुद अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो 14/6 को एक मिशन शुरू किए थे, मिशन ज़ीरो ड्रॉप आउट। अब हुकूमत क्या करेगी, हमको इंस्ट्रक्शन दे देगी कि भाई स्कूलों में नोटिस भेज दो कि बच्चा कोई ड्रॉप आउट ना हो, या जो हुए उनको बुला के लाओ। लेकिन असल में इन बच्चों को जोड़ना, इनको वापस लाना, ये बहुत बड़ा मसला है। सिर्फ कहने से मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि हकीकत ये है कि सबको मिलजुल कर काम करना ही पड़ेगा। और इसमें हम महल्ले वाइज में अगर ड्रॉप आउट की हम तादाद निकालते हैं स्कूल की मदद से या महल्ले में ही बच्चों की मदद से, तो वहाँ पे कॉरपोरेटर वगैरह जो हैं या समाजी वर्कर जो हैं उनकी मदद हम ले सकते हैं। दूसरी एक ख़ास बात, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि हम सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। ज़्यादा डिटेल में जाते हुए मैं दूसरी बात ये बताऊंगा कि ये तारीखी जो है इसको दूर करने के लिए हम सबको तो मेहनत करनी है। और मेहनत करने के लिए आप जानते हैं सबसे पहली बात तो यह है हमारी यानी इंतहाई खुलूस के साथ, इखलास नीयत के साथ हम इस काम का आगाज़ करें, एक मकसद के तहत इस काम को शुरू करें और मुसलसल लगें। इसमें हमें मुसलसल लगना पड़ेगा और उसके बाद ही हमको अच्छे नताइज मिलेंगे। तो हमारी ये दूसरी कोशिश रहेगी कि हम इस काम को अगर शुरू करते हैं तो मुसलसल करते रहें। और तीसरी बात ये, हम ये ड्रॉप आउट जो बच्चे हो रहे हैं अगर ये स्कूल से ना जुड़े तो समाज में इसके कितने भयानक नतायज निकल सकते हैं हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो हमें इस पर भी गौर करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि अगर आपका बच्चा तालीम हासिल नहीं कर सकता या नहीं करेगा तो उसके असरात जो है पूरे समाज पर पड़ेंगे। और आखिर में मैं बताना चाहूँगा कि ये इसकी जो वजूहात हैं ड्रॉप आउट की, मेरे ख्याल से 3 अहम है कि हमारे समाज में तालीम की अहमियत से लाइल्मी है। दूसरी बात माशी परेशानी है। और तीसरी अगर इकबाल की ज़बान में कहूँ तो हमीयत नाम है जिसकी वो गई तैमूर के घर से। ये 3 चीज़ें जो हैं इस पर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो ही हमको कुछ ड्रॉप आउट की जो वजूहात हैं हम दूर कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने ड्रॉप आउट के बारे में आज सेमिनार मुनक्किद किया है, हमें तालीम की अहमियत से हमारे समाज में जो लाइल्मी हैं या जो हम तालीम को ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं, इस पर सेमिनार होना चाहिए। माशी परेशानी को किस तरीके से हम हमारे समाज में जो तबका कहना चाहिए गरीब है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और नहीं पढ़ा पा रहा है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, माशी परेशानी को किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इस पर भी बहस होना चाहिए। और तीसरी बात हमको हमारी जो तारीख़ है उस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि हम क्या थे और आज हम क्या हैं। और इसके बाद मैं ये चाहूँगा कि आपको मैं ये प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान की जो तहरीर है ड्रॉप आउट का मसला, अगर वो आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा बैकग्राउंड वजूहात और उन्होंने इतना अच्छा लिखा है, उसका हल भी पेश किया है, उस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इतनी बात मैं कहना चाहूँ। उसके ऊपर अगर कुछ सवालात आपकी तरफ से आते हैं तो इंशाल्लाह उसका जवाब इधर से कुछ दिया जाएगा। तो कोई सवाल हो
तो आप में से मंदोबीन के अंदर से रिप्रेजेंटेटिव जहाँ हाजिर हैं उनमें से अगर कोई सवाल आता है तो अपना सवाल रखें, या कोई मशवरा देना चाहते हैं वो दें, या अभी फ़िलहाल नहीं दे सकते तो आप तहरीर में जो है बाद में आप सर तक पहुँचा दें, तो इंशाअल्लाह उसका जो है कुछ उसके ऊपर उसका हल निकाला जाए, उसके ऊपर कुछ बात गुफ्तगू होगी। अगर कोई सवाल रखना चाहते हैं, नहीं तो अगले मुकर्रिर को जो मैं यहाँ पेश करूँ, जो दूसरा उन्वान है मैंने उसका जिक्र किया कि ऑनलाइन तदरीस में शफीक सर का कोई सवाल है। MMI के शफीक सर के प्रोग्राम के सदर साहब, हाजरीन मजलिस, इसमें मालेगांव जो बड़ी आबादी वाला एक गांव है, बहुत सारी दुकानें हैं और स्कूल के बच्चे, हम जब भी बाज़ार जाते हैं तो हमारे स्कूल के बच्चे मसाला दुकान, चप्पल दुकान, कपड़ा दुकान, जितनी दुकानें हैं, सब्जी गाड़ी बोलो सब जगह। तो दुकानदारों को ये बेदारी पैदा करना कि तुम स्कूल जाने वाले बच्चों को सहूलत दो कि ये लड़का अगर सुबह में स्कूल जाता तो इसको दोपहर में काम पे बुलाओ, अगर उसकी दोपहर की शिफ्ट है तो उसको सुबह में काम दो, या उसका काम में कुछ वक्त के कंसेशन दो, है ना, या गरीब घर के तो कुछ किताब ब्याज उसको दिला दो, जैसे साइकिल की बात आई है, जूनी साइकिल दिला दो। तो इसके लिए जो बच्चा मजदूरी जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसको भी एक्टिवेट होना चाहिए कि भाई जो 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चे हैं तो इन बच्चों को तुम काम पे मत रखो, नहीं तो वो दुकानदार के ऊपर थोड़े बहुत, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए हमको। दूसरा ये कि अपने यहाँ जो है ना क्लब बहुत ढेर है, जितने गली मोहल्ले हैं ना हर जगह क्लब है। क्लब में टीवी लगाएंगे, 8-10 लोग दिन भर रात भर देखते रहेंगे, सवेरे की अजान होती ना तो बोले अब सोने का वक्त हो रहा है, बोले चले यार इन क्लब के लोगों के ऑल मालेगांव ड्रॉप आउट कंट्रोल कमेटी बनाई जाए, यानी पूरा मालेगांव के लोग उसमें ले लो, पूरे गांव के हर जितनी क्लब है सबके 2-2 मेंबर, और ATD इतना बड़ा कैंपस है, सेंटर में है, और अपने जमील क्रांति इन लोग सब टीम है, इसमें हम भी मदद करेंगे ताकि हाँ तो ड्रॉप आउट मालेगांव लेवल पर एक ड्रॉप आउट कंट्रोल कमेटी बनना चाहिए। और ये जितने अदारे में लोग टीवी देख रहे हैं और टीवी में और कुछ भी देखते रहते हैं, इनको मेंबर बनाओ, इनको आई कार्ड वगैरह बना दो, थोड़ा उनको फूल वगैरह पेश करो और इनसे काम लो, तो ये मसले में कुछ हद तक कामयाबी पा सकते हैं। शुक्रिया सर, MMI का एक मशवरा आया यहाँ पर, जिसको जो है उसका इस्तकबाल किया जाता है कि आपने एक अच्छी बात रखी कि किनसे काम लेना चाहिए, एक अच्छा सोच और एक अच्छा सुझाव दिया आपने। आइए हम दूसरे मुकर्रिर को पेश करें। मैं बिला ताख़िर जो है जो दूसरा उन्वान है ऑनलाइन तदरीस में जदीद आलात का इस्तेमाल कितना मुज़ीर है, कितना जो मुज़ीर है, कितना फ़ायदा मंद है। मैं प्रोफेसर, ये उन्वान भी दरअसल हमारे गुफरान अंसारी सर को दिया गया था, मगर इस वक्त जो है वो नासिक में जो है मौजूद है। मैं अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब से चाहूँगा कि वो इस उन्वान पर जो है गुफ्तगू करें। अब्दुल मजीद सिद्दीकी। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।